अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव इन्फो। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अगर तुम साथ हो की एपिसोड 8 के बारे में, जो एक इंतहाई दिलचस्प एपिसोड होगी। नाज़रीन, जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में देखा है कि फरहान को रमशा और सार की शादी का पता चल चुका है और इसका रद्द अमल बहुत शदीद था। अब आने वाली एपिसोड में फरहान सच्चाई के पीछे मजीद जाने की कोशिश करेगा। इससे रमशा की मजबूरियों का अंदाजा होगा, वो अपनी मोहब्बत और गुस्से के दरमियान फंसा नजर आएगा। दूसरी तरफ साहर अब मुकम्मल तौर पर बेनकाब होने के करीब है। इसकी चालाकियां, इसका फैक्ट्री पर कब्जा और फरहान को अंधेरे में रखने के मंसूबे अब सब के सामने आने वाले हैं, खासतौर पर जब नवीन साहर के खिलाफ कुछ सबूत फरहान को देने की कोशिश करेगी। इस एपिसोड में एक और बड़ा लम्हा होगा जब रमशा अपनी मां से दिल की बात करेगी और इंकशाफ करेगी कि इसने साहर से शादी वालिदैन की मर्जी से नहीं बल्कि हालात से मजबूर होकर की और अब इस रिश्ते को जारी रखना नहीं चाहती। अब सवाल ये है कि क्या फरहान साहब को छोड़कर बरूने मुल्क चला जाएगा, क्या रमशा अपना फैसला बदलेगी और क्या साहर को इसके किए की सजा मिलेगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एपिसोड का आगाज अस्पताल के एक पुरसुकून मंजर से होता है जहां फरहान बेहोशी की हालत में लेटा है। साहर खामोशी से कमरे में दाखिल होता है और इसके चेहरे पर गुस्सा और उलझन साफ नजर आ रही है। वो फरहान के बेड के करीब जाकर झुकता है और कहता है, फरहान तुम तो बच गए हो, अब तो मुकाबले का मजा आना था। जैसे ही वो बाहर निकलता है फरहान अचानक होश में आ जाता है और इसका बाजू थाम लेता है। साहर घबरा जाता है, कहीं ये सांप तो सुन नहीं लिया। वो जल्दी से बाहर निकल आता है। इसके बाद रमशा पूछती है क्या वो होश में आया। साहर बहाना करता है तबीयत खराब है, वो घर जा रहा है। दूसरी तरफ घर में फरहान के वालिदैन परेशानी में बैठे होते हैं। डॉक्टर की कॉल आती है, फरहान को होश आ गया है। माँ खुशी से रोती है। वालिद कहते हैं फौरन अस्पताल चलते हैं। दूसरी तरफ साहर घर आ चुका होता है। वालिद पूछते हैं अस्पताल से क्यों आए हो। साहर जवाब देता है तबीयत ठीक नहीं थी। इतने में फोन आता है कि फरहान होश में आ गया है। साहर के वालिद से बताते हैं लेकिन साहर रद्द अमल नहीं देता। वालिद को साहर की बेपरवाही पर शक होने लगता है। इसके बाद साहर कमरे में जाकर आईने के सामने खुद से बातें करने लगता है। वो खुद को तसल्ली देता है कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके चेहरे से साफ नजर आता है कि अंदर से खौफजदा है। वो कहता है साहर रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। इसका ज़मीर इसे मलामत कर रहा है लेकिन वो खुद को बहलाने की कोशिश करता है। वो फरहान से होने वाली बातचीत को जहन में दोहराता है। सोचता है कि अगर इसने सब कुछ सुन लिया तो साहर की उलझन में शिद्दत आ जाती है। नाज़रीन, फरहान के वालिदैन अस्पताल पहुंचते हैं और रमशा बताती है कि फरहान को होश आ गया है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। माँ मिलने की इजाज़त मांगती है मगर रमशा कहती है डॉक्टर ने मना किया है। इतने में डॉक्टर आता है और कहता है कि फरहान शाम तक वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाएगा। वालिदैन दोबारा मिलने की इजाज़त मांगते हैं। डॉक्टर कहता है एक ही शख्स जा सकता है, बेहतर है रमशा जाए। साहब इस बात पर मुतफक होते हैं और रमशा को कमरे में जाने जाते हैं। और जब रमशा कमरे में दाखिल होती है फरहान मास्क हटाने लगता है तो मना करती है। कहती है तुम बेवकूफ़ हो, क्यों खुद को इस हालत में लाए। फिर इसका लहजा नरम हो जाता है और जज्बाती हो जाती है। कहती है मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मेरी शादी हो गई है साहर से। वो अपनी मजबूरी बयान करती है। कहती है मैंने साहब को कहा था कि तुम्हें बुलाया जाए लेकिन साहब ने रोका। फरहान खामोश रहता है। रमशा रोती है, इसकी आवाज़ लर्ज रही होती है। इसके बाद रमशा बाहर आती है। साहर पहुंच जाता है और रमशा से फरहान की तबीयत का पूछता है। वो कहती है मैंने सब कुछ बता दिया। साहर पूछता है शादी का भी। रमशा जवाब देती है हाँ। वो सुनकर बहुत उदास हो गया। साहर परेशान होता है, सोचता है कहीं फरहान ने रमशा को सब तो नहीं बता दिया। रमशा कहती है हमें इसे शादी से मैं बुलाना चाहिए था। दोनों की बातों में पछतावे की झलक वाज़ेह होती है। साहर कुछ देर खामोश हो जाता है। फरहान के वालिदैन कमरे में आते हैं। वालदा इसे गले लगाकर रोती है। कहती है तुम्हें कितनी चोटें लगी हैं। फरहान तसल्ली देता है कि वो ठीक है। वालिद कहते हैं तुम मेरे बहादुर बेटे हो। फरहान तर्ज करते हुए कहता है आपका ही फायदा होता अगर मुझे कुछ हो जाता। वालिद गुस्से में आते हैं लेकिन जज्बाती भी होते हैं। कहते हैं मेरी जान सब कुछ तुम पर कुर्बान है, बस तुम सलामत रहो। माँ की आंखें अश्क बहार हो जाती हैं। नाज़रीन, इसके बाद साहर के फोन पर फरहान का कराची से मैनेजर कॉल करता है। फरहान की तबीयत का पूछता है। साहर लापरवाही से जवाब देता है कि मामूली हादसा है। मैनेजर हैरान होता है, कहता है इसे तो बहुत चोटें लगी थी। साहर तेज लहजे में कहता है तुम अपने काम से काम रखो। फिर कहता है कि फैक्ट्री का काम रोक दो, अकाउंट्स की फाइलें मंगवाओ। इसके लहजे से साफ नजर आता है कि वो हर चीज काबज करना चाहता है। इसका इरादा वाज़ेह होता जा रहा है। रमशा की माँ परेशान होकर पूछती है कि फरहान को सड़क के जरिए आने की क्या जरूरत थी। वालिद जवाब देते हैं शायद शादी का सुनकर आया हो। तानिया बताती है कि फरहान बहुत नाराज था।
साहर नादम लहजे में कहता है, ये साहब मेरी प्लानिंग थी, मैंने ही फरहान को नहीं बताया, मगर साहब कहते हैं वो बेहतर फैसले की नीयत से किया गया था। साहर साहब को घर जाने का कहता है और खुद अस्पताल में रहने का फैसला करता है। इसके चेहरे पर उलझन वाजिया होती है। इसके बाद साहर फरहान के कमरे में दाखिल होता है। फरहान इसे गुस्से से घूरता है। साहर कहता है, मैं रमशा से मोहब्बत करता हूँ, हमेशा से करता आया हूँ। वो वजाहत देता है कि अगर तुम पहले ना पहुंचते तो शायद सब कुछ मेरा होता। साहर कहता है, अगर तुम सच बताना चाहते तो ठीक है, लेकिन कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें कभी संजीदा नहीं लिया गया। ये लफ्ज़ फरहान के दिल को जख्मी कर देते हैं। फरहान इस बात पर जवाब देता है, अगर तुम मेरे भाई ना होते, अगर तुम्हें सब ना जानते तो शायद सब कुछ मुख्तलिफ होता। तो कहता है, तुम शराफत का लबादा ओढ़कर धोखा दिया है अपने भाई को। इसके लहजे में दर्द, गुस्सा और मायूसी सब कुछ शामिल है। वो साफ अल्फाज में कहता है, तुम्हारे लिए कोई माफ़ी नहीं है। ये सीन जज्बात की शिद्दत से भरपूर है, जो दो दोस्तों के दरमियान दरार को वाज़िया करता है। नाज़रीन, इसके बाद नवीन अस्पताल आती है, फरहान से मिलती है। वो गुस्से में पूछता है, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? नवीन जवाब देती है, बहुत ज़्यादा। फरहान पूछता है, क्या तुम्हें सब पता था? नवीन थोड़ा रुक कर तराफ करती है, हाँ। ये सुनकर फरहान का गुस्सा आसमान को छू जाता है। कहता है, मेरे कमरे से निकल जाओ। नवीन के चेहरे पर नदामत छा जाती है। वो आंखों में आंसू लिए दरवाजे की तरफ बढ़ती है। नवीन कहती है, जैसे तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, वैसे रमशा भी तुमसे मोहब्बत नहीं करती। वो मजीद कहती है, इसकी नज़रों में तुम वही हो जो मैं तुम्हारी नज़रों में हूँ। फरहान सुनकर कहता है, पहले सिर्फ एक कत्ल का सोचा था, अब दो का सोच रहा हूँ। इसके चेहरे पर जुनून और दुख साफ नजर आ रहा होता है। कहता है कि अगर मरने का इरादा नहीं है तो फौरन यहाँ से निकल जाओ। नवीन डर के हमारे कमरे से बाहर निकल जाती है। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक करें, दूसरों को साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।